आज अपन कक्षा 8 की जो गणित में प्रश्नावली 2.3 को पढ़ेंगे। इसमें समीकरण है, इनका हल निकालेंगे और फिर अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो प्रश्न नंबर 1 है, इसको समझने के लिए 3x बराबर 2x प्लस 18। पहले तो हल निकालेंगे यानी x का उत्तर निकालेंगे। तो ये वो इसमें बायां पक्ष और दाहिना पक्ष रैखिक समीकरण है, सिंगल घात है। तो अपन सबसे पहले इनका पक्षांतरण करते हैं। 2x को बाएं पक्ष में लाने पर इधर बायां पक्ष है, इधर दाहिना पक्ष है। तो 3x माइनस के 2x, ये जो 2x है वो इधर प्लस के थे, इधर बराबर के इधर बाएं पक्ष में आने से दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आने पर ये माइनस का हो गया बराबर 18। अब 3x में से 2x को घटाएंगे तो बचेगा 1x बराबर 18। इसका मतलब एक को लिखने की आवश्यकता नहीं, x बराबर हो गया 18। अब अपन कर लेते हैं जांच। अब इसकी उत्तर की जांच करने के लिए ये जो इधर तो लिख देंगे LHS और इधर लिख देंगे RHS, यानी बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो बाएं पक्ष में रख दिया 3x और दाहिना पक्ष में रख दिया 2x प्लस 18। x का जो उत्तर हमारे पास प्राप्त है 18, वो आप इसमें ले जाकर रख दे। x की जगह तो 3 इंटू 18 यानी 3 गुणा 18 बराबर 2 इंटू, यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ जो 18 है वो आप यहाँ रखेंगे x की जगह 18 प्लस से 18। 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 3 54, और इधर पहले आपको गुणा करना है फिर आपको प्लस करना है। यानी जब ऐसी स्थिति हो तो पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर बाकी, यानी ये क्रम होता है हल करने का, भाग गुणा प्लस और माइनस। तो पहले यहाँ गुणा आया है तो गुणा करेंगे नहीं कि जोड़ेंगे। पहले अपन 18 दूनी 36 प्लस 18, तो इधर 54 है बराबर 36 और 18 को जोड़ेंगे तो 54 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। तो इससे अपन हमें सिद्ध होता है, प्राप्त होता है कि जो x बराबर 18 है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, हल सही है। अब एक और जो प्रश्न है, अगला क्वेश्चन, इसको अपन हल करेंगे तो और हमें स्पष्टता प्राप्त हो जाएगी। जैसे 5t माइनस के 3 बराबर 3t माइनस के 5, ये समीकरण है, रैखिक समीकरण। अब पक्षांतरण करेंगे। सबसे पहले ये जो t वाली राशि है इसको बाएं पक्ष में लाएंगे, और ये जो बिना जो इसके साथ कोई ABCD का अक्षर हो तो वो होती है उधर ले जाएंगे। तो ये 5t, ये 3t है वो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3t बराबर, ये पहले से ही 5 इधर दाहिने पक्ष में है और ये 3 को आप इधर ले जाएंगे बायां से दाहिने पक्ष में तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर। ऐसा क्यों हुआ, जब अपन पक्षांतरण किया 3t को इधर लेकर बाएं पक्ष में लाए और ये बायां पक्ष से जो 3 थे इसको दाहिने पक्ष में ले गए। 5t में से 3t घट जाएगा क्योंकि उल्टा चिन्ह है, सेम चिन्ह होते हैं समान तो जुड़ जाता है और उल्टा चिन्ह होता है तो घट जाता है। 5 से t में से 3t घटाएंगे तो 2t प्लस का बचेगा। इधर भी माइनस के 5 है, इसमें से 3 घट जाएगा क्योंकि उल्टा चिन्ह है तो माइनस के 2 बचेंगे। अतः t बराबर ये जो 2 है इस 2 में 2 का भाग लगेगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा t बराबर माइनस के 1, क्योंकि 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होने से ये माइनस का उत्तर आ जाएगा। अब अपन करते हैं इसकी जांच। तो जांच करने के लिए यानी उत्तर की जांच करेंगे कि क्या ये t का मान प्राप्त है वो सही है, हल
तो अब इसका LHS लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे RHS। LHS में है 5t माइनस 3 बराबर जो RHS है दाहिना पक्ष, इसमें है 3 t माइनस के 5। तो t की जगह हमें मान रखना है t बराबर माइनस का 1। तो t बराबर माइनस का 1 रखने पर इसमें रख दिया मान, तो हमें प्राप्त हुआ 5 गुणा माइनस के 1, यानी यहाँ गुणा करना है, कोई चिन्ह नहीं हो, माइनस के 3 बराबर इधर भी आपको 3 गुणा माइनस का 1 यानी टी की जगह माइनस का 1 और माइनस के 5 पहले से ही है। पहले गुणा करेंगे 5 को 1 से, माइनस का 5 और ये माइनस के 3, इधर 3 एकम 3 माइनस के और ये माइनस के 5। सेम चिन्ह है, समान ही चिन्ह है दोनों तरफ, इसलिए जुड़ जाएगा 5 में 3 तो माइनस के 8, इधर भी 5 में 3 जुड़ेगा तो माइनस के 8। LHS और RHS दोनों समान हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारा हल है वो सही है। अगले क्वेश्चन को समझेंगे। तीसरे में दिया है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। ये तो इसमें भी अपन x का हल निकालेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पहला काम 3x को आप इधर लाइए और 9 को दाहिने पक्ष में ले जाइए। तो पक्षांतरण से 5x माइनस के 3x बराबर ये जो 9 है वो इधर ले जाने से माइनस के 9 और प्लस के 5, यानी ऋणात्मक हो जाएगी। प्लस का है वो यहाँ ले जाने से ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5x में से 3x को घटाया तो 2x प्राप्त हुआ प्लस का। इधर 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, माइनस के 4। अब x बराबर माइनस के 4/2, क्योंकि ये गुणा है, गुणा की राशि इसमें बाद में बदल जाती है, तो हमें x बराबर प्राप्त होगा 2 का भाग 4 में देने से 2 माइनस के। अब यहाँ अपन जांच कर लेते हैं उत्तर की। जांच करने के लिए LHS और इधर लिख देते हैं RHS। तो बाएं पक्ष में राशि है 5x प्लस 9 बराबर दाहिने पक्ष में है 5 प्लस 3x। x का मान माइनस के 2 रखने पर x बराबर माइनस के 2 रखा मान, इसमें रखने पर 5 गुना ये जो x का मान है वो यहाँ रखेंगे माइनस के 2 प्लस के 9, ये तो हो जाएगा बायां पक्ष, और इधर दाहिने पक्ष पे 5 प्लस 3 इंटू माइनस के 2, तो ये 5 दूनी माइनस के 10 हो जाएंगे। 5 का काटा 2 बार, 5 दूनी 10, यहाँ माइनस का है इसलिए एक क्वेश्चन क्या ऋणात्मक है, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। प्लस और माइनस को गुणा करने से माइनस, प्लस के 9 बराबर इधर 5 है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 3 दूनी 6, 10 में से 9 को घटाया माइनस का 1, और इधर भी 6 में से 5 घट जाएगा क्योंकि उल्टा चिन्ह है, इधर भी उल्टा चिन्ह है, तो माइनस का 1। सेम राशि प्राप्त हो रही है दोनों पक्षों की, अतः ये जो हमें हल प्राप्त हुआ है वो सही है। चौथा क्वेश्चन में 4z प्लस के 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो यहाँ अपन z वाली राशि को इधर एक जगह करेंगे, 4z और ये यहाँ 2z है वो इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2z हो जाएगा बराबर 6 तो पहले से ये, और 3 को इधर लाएंगे दाहिने पक्ष में तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये ऐसा हुआ पक्षांतरण से, पक्षांतरण हमने किया तो ऐसा 3 को आप इधर ले जाएं दाहिने पक्ष में, और ये जो ये 2z है उसको बाएं पक्ष में लाने पर 4z में से 2z घटा दिया तो बच गया प्लस का 2z बराबर इधर 6 में से 3 को घटाने से प्लस के
तीन बच ही जाते हैं, 6 में से 3 को 3। अब z बराबर हमें प्राप्त हुआ 3/2, क्योंकि ये 2 है वो गुणा में है, इधर भाग में बदल जाएगा। अब अपन इसकी करते हैं जांच। हमें जो हल प्राप्त हुआ है क्या ये सही है या नहीं, इसलिए जांच करने के लिए LHS और RHS आपको लिखना है। LHS में 4z प्लस का 3 और इधर 6 प्लस 2z। अब यहाँ z बराबर यानी आपको z बराबर 3/2 रखना है। इसमें रखने पर 4 गुना यहाँ 3/2, क्योंकि ये 3/2 जेड का मान है, अतः जेड की जगह आपको ये रखना है। बीच में गुणा का निशान कोई संख्या नहीं होती है। प्लस का 3 बराबर इधर 6 प्लस 2 गुना 3/2, यानी जेड की जगह 3/2, यहाँ भी जेड की जगह 3/2। अब या तो आप इसको काट ले, गुणा की राशि कट जाती है, जैसे 2 का भाग 4 में लगा जैसे 2 बार, और इधर भी 2 का 2 में लगा जैसे 1 बार। 2 को 3 से अपन गुणा करते हैं तो 3 दूनी ये 3 है, ये 3 दूनी 6 प्लस 3, और इधर 6 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3, ये 3 को 1 से गुणा किया तो 3 हो गया। इधर 3 को 2 से गुणा किया तो 6, ये 3 का 3, 6 और 3 9, कुल मिलाकर इधर भी 6 और 3 9। बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होने से हमें प्राप्त होता है कि z बराबर 3/2 है, वो हमारा हल सही है। तो इसी तरह अपन जो ये क्वेश्चन है इनको अपन हल कर सकते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन 2x - 1 बराबर 14 - x। x वाली जो राशि है उसको एक तरफ ले ले और बिना x वाली राशि इसको एक तरफ ले ले, यानी 2x, और यानी यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतरण से तो 2x माइनस का जो था वो हो गया प्लस का, इधर से इस पक्ष में लाने पर, और इधर 14 प्लस 1, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या इधर प्लस की हो जाएगी, माइनस की संख्या इधर प्लस की हो जाएगी। 2x में 1x जोड़ दिया तो 3x, क्योंकि ये प्लस की संख्या जुड़ जाएगी। 14 में 1 जोड़ने से हो गया 15, अतः x बराबर 15/3 भाग देंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 5। अब अपन जांच कर लेते हैं इसकी कि क्या हमारा हल है प्राप्त हुआ वो सही है या गलत। इसके लिए LHS और RHS आपको लिखना है, यानी बायां पक्ष और दाहिना पक्ष लिखना है। तो इधर 2x - 1 बराबर दाहिने पक्ष में 14 - x। अब आपको यहाँ x बराबर 5 रखना है, मान रखने पर इसमें तो x का मान 5 रख देते हैं। x गुना 5 माइनस 1, वो यहाँ x का मान 5 रख दिया, और इधर जो 14 माइनस का 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस के 1 बराबर 14 में से आप 5 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। इधर भी 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, इधर 9 पहले से ही प्राप्त है। अतः बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होने से हमें प्राप्त होता है कि जो x बराबर 5 है हमारा हल वो सही है। इसी तरह 6वां क्वेश्चन को हल कर सकते हैं अपन। 8x प्लस के 4 ये बराबर 3 कोष्टक x - 1 और प्लस के 7। पहले आप इसको जो x वाला कोष्टक है नहीं, इस कोष्टक को आप हल कर ले। तो 8x प्लस के 4 बराबर 3 को अपन x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस के 7। 3x को बाएं पक्ष में लाने से 8x और ये माइनस के 3x बराबर जो इधर वाली राशि है 4, इसको आप इस दाहिने पक्ष में ले जाएंगे 7 और माइनस के 4 और माइनस के 3 पहले से ही है। यहां ऐसा हुआ पक्षांतरण से, तो देखना 8x में से 3x से घटाएंगे तो बचेगा 5x,
इधर 7 में से, क्योंकि ये 4 और 3 दोनों ही माइनस किए इसलिए जुड़ जाएगी, 5x बराबर 0 बच गया। 7 में से 7 को उठाएंगे, क्योंकि ये 4 3 7 हो गया, ये 7 प्लस का है, 7 में से 7 को उठाएंगे, 0 बचेगा। तो x बराबर 0/5, इसका मतलब x बराबर 0 ही हमें प्राप्त होगा हल। अब इसके अपन उत्तर की जांच कर सकते हैं कि क्या हमारा जो हल है वो सही है। तो इसको जांचेंगे, इसके लिए LHS बराबर RHS लिख लेते हैं। LHS में लिखेंगे 8x प्लस के 4 बराबर RHS में लिखेंगे 3x माइनस 1 प्लस के 7। तो यह x बराबर 0 रखने पर 8 गुणा 0, क्योंकि x का मान यहाँ 0 है, प्लस के 4 बराबर इधर 3, कोष्टक यहाँ 0 माइनस 1 प्लस के 7। तो ये 8 को अपन 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि और ये प्लस के 4, इधर भी आप 0 में से 1 को घटाएंगे तो होगा माइनस का 1 ही रहेगा। अब जैसे 3 गुना माइनस का 1, ये कोष्टक खोल देते हैं तो ये गुना हो जाएगी प्लस के 7। इधर प्लस का 4 है, क्योंकि 0 में 4 जोड़ने से 4 ही मिलेगा। 3 को 1 से गुना करने पर माइनस के 3 और प्लस के 7। अब 7 में से 3 को घटाया तो बच गया प्लस के 4। अतः बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान होने से हमें प्राप्त होता है कि x बराबर 0 हमारा हल सही है, उचित है, इसको संतुष्ट करता है रैखिक समीकरण को। बट्टों वाला सवाल, जैसे x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10, इसको अपन हल करेंगे। तो दो काम है इसमें, आप ये जो 5 है इसको हटाने के लिए या तो आप पूरी समीकरण को 5 से गुना कर दे, और या फिर ये जो कैंची गुणा यानी वज्र गुणा कर ले। तो दो तरीका है, एक तो आप वज्र गुणा भी कर सकते हैं और एक इसको पूरे को 5 से गुना भी कर सकते हैं। तो अपन वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा का मतलब तीक्षा या कैंची गुणा भी बोलते हैं। वज्र गुणा करने से ये जो 5 नीचे है वो इस x से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 4 कोष्टक x प्लस 10। ऐसे सरल समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब अपन इसको हल कर सकते हैं। ये 5x बराबर 4 को खोल लेते हैं कोष्टक को, तो 4 को और x को गुणा किया 4x, 4 को 10 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 40। 5x माइनस 4x और ये बराबर 40। 5x में से 4x को उठाया तो बच गया 1x बराबर 40। अतः x बराबर 40। इसकी जांच करेंगे कि क्या हमारा हल प्राप्त हुआ वो उचित है, सही है या गलत है। इसके लिए LHS बराबर RHS लिख लेते हैं। LHS में है x और RHS में है 4/5 कोष्टक x प्लस 10। यहाँ से x का मान, यानी आपको x का मान 40 रखने पर क्या मिल रहा है, यहाँ x बराबर अपन 40 रख देंगे, इधर 4/5 कोष्टक यहाँ रख दिया 40 प्लस 10। इन x के लिए अपन 40 रख देते हैं, तो इधर तो हमें 40 ही प्राप्त हो रहा है। इधर रहेगा दाहिने पक्ष में 4/5 गुणा, अपन इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह है, ये जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 50। 5 का भाग 50 में लगाया तो गया 10 पंजों यानी 10 बार। इधर 40 है और इधर भी 10 चौक 40 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो हल प्राप्त हुआ है x का मान 40, वो LHS और RHS दोनों बराबर होने के कारण
ये उचित है, सही है। आठवां हल करेंगे सवाल। आठवें में है 2x/3 प्लस के 1 बराबर 7x/15 प्लस के 3। वही तरीका है, आप या तो लघुत्तम ले ले 3 और 5 से 15 का, और फिर दोनों उस पक्षों को गुणा कर दे, और या फिर इसमें पक्षांतरण कर लें। तो पक्षांतरण करने पर 7x से इस राशि को अपन इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7x। 2x के नीचे तो है 3 और 7x के नीचे है 15, बीच में माइनस का चिन्ह है, बराबर ये जो 1 है वो इधर जाएगा तो 3 माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें लघुत्तम लेना है 15 लघुत्तम। 3 का भाग 15 में दिया तो 5 बार गया, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10x, माइनस के 15 का भाग 15 में दिया तो एक बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7x, बराबर इधर 3 में से 1 को घटाया तो 2 प्राप्त हुआ। 10 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 3x/15 बराबर इधर 2। अब इसको एक नीचे मानकर वजन गुणा कर लेते हैं। वजन गुणा से 3x से गुणा 1 बराबर 15 गुणा 2, तो ये 3x बराबर इधर हो गया 30, अतः x बराबर 30/3 बराबर 10। इसकी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ जांच करने के लिए 2x/3 प्लस का 1 बराबर 7x/15 प्लस के 3। ये तो है LHS और ये है RHS। तो जांच करेंगे 2x/3 प्लस 1 और 7x/15 प्लस 3, यानी RHS और LHS दोनों बराबर होना चाहिए। इसके लिए x का मान x बराबर 10 रखने पर इसमें 10 रखते हैं, तो बाएं पक्ष में से 2 गुणा 10/3 प्लस के 1, और जो दाहिना पक्ष है उसमें 7 गुणा 10/15 प्लस के 3। आप इसको गुणा कर सकते हैं, 10 है दूनी 20, 20/3 प्लस के 1 बराबर इधर 7 का मतलब 70 हो जाएगा। 10 का पारा 7 बार/15 प्लस के 3। अब दो तरीका है, या तो आप इसको इधर ले जाएं या फिर इसका लघुत्तम ले लें। लघुत्तम लेने पर इधर 3 आएगा, और ये 20 का 20 प्लस इधर 1 का बार 3 में लगाया तो 3 बार गया, ये हो गया 3 बराबर इधर अब लघुत्तम आएगा 15, इसके नीचे 1 मानकर ये तो 70 का 70, और यहाँ प्लस के 15, और 15 को आप इसको गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 15 भाग 15 किया 45। इनको जोड़ लेते हैं तो 20 से 3 23, 23/3, और इधर भी 70 और 45 जोड़ेंगे 5 7 11/15। अब अपन काटेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं 3 से, तो 23/3 बराबर इधर हो जाएगा 3 3 का आप भाग लगा सकते हैं, तो ये 5 5 का भाग लगा 23 पंजे 115, और इधर 3 पंजे 15, तो 23/3 और 23/3 LHS और RHS प्राप्त हुई है बराबर, इसलिए हमारा हल है वो सही है। आगे भी जो 9वां और 10वां क्वेश्चन है इसी तरीके से अपन हल कर सकते हैं।